पूज्य स्वामी राम सुखदास जी के शब्दों में सुनते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। हम विचार करके देखते हैं तो स्पष्ट मालूम होता है कि मनुष्य ही परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। जैसे चारों आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रम केवल पढ़ाई के लिए है, इसी तरह 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ब्रह्म विद्या के लिए है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर है। और जगह ऐसा मौका नहीं है, ना ही योग्यता है, ना कोई अवसर है, क्योंकि अन्य योनियों में ऐसा विवेक नहीं होता। देवताओं में समझने की ताकत है, पर वहां भोग बहुत है। भोगी आदमी परमात्मा में नहीं लग सकता। यहां भी देखो, ज्यादा धनी आदमी सत्संग में नहीं लगते, और जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने को नहीं है, वे भी सत्संग में नहीं लगते हैं। उन्हें रोटी कपड़े की चिंता रहती है। इसी तरह नरकों के जीव बहुत दुखी हैं। बेचारे, उनको तो अवसर ही नहीं मिलता है। देवता लोग भोगी हैं, उनके पास बहुत संपत्ति है, वैभव है, पर वे परमात्मा में नहीं लगते, क्योंकि सुख भोग में लगे हुए हैं, वही उलझे हुए हैं। अतः एक मनुष्य ही ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति में लग सकता है। उसमें योग्यता है, भगवान ने अधिकार दिया है। इसलिए मनुष्य शरीर की महिमा बहुत ज्यादा है, देवताओं से भी अधिक है। शरीर तो देवताओं का हमारी अपेक्षा बहुत शुद्ध होता है। हम लोगों का शरीर बड़ा गंदा है। जैसे कोई सूअर मैल से भरा हो, यदि हमारे पास आ जाए तो उसको छूने का मन नहीं करता, दुर्गंध आती है। ऐसे ही हम लोगों के शरीर से देवताओं को दुर्गंध आती है। ऐसा दिव्य शरीर है उनका। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, देवताओं के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार जितना मनुष्य शरीर वालों को मिलता है, इतना देवताओं को भी नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। उत्तरकांड में श्री काकभुषुंडी जी से गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि सबसे उत्तम देह कौन सी है, तो कहते हैं मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है, क्योंकि नर तन सम नहीं कवनीहू देही, जीव चराचर जाचत तेही। चर अचर सब जीव इस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं, मांग रखते हैं। ऐसा कहकर आगे कहा, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य देह नरक, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष, ये 3 देने वाली है। इसके सिवाय परमात्मा का ज्ञान इस शरीर में हो सकता है, संसार से वैराग्य हो सकता है, और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति इसमें हो सकती है। इस शरीर में ये 6 बातें बताई। मनुष्य शरीर का एक बड़ा जंक्शन है, जहां से चाहे जिस तरफ जा सकता है। ऐसी मनुष्य शरीर की महिमा है। इस महिमा को कहते हुए पहले ही नाम लिया, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। नरकों में जा सकते हैं, यह महिमा है कि निंदा? मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें नरक मिल सकते हैं, तो यह निंदा हुई। इसमें तात्पर्य क्या निकला? ऊंची से ऊंची और नीची से नीची चीज मिल सकती है इस मानव शरीर से।
यह इसकी महिमा है। वास्तव में महिमा है शरीर के सदुपयोग की। इसका उपयोग ठीक तरह से किया जाए तो भगवान की श्रेष्ठ भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, वैराग्य मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मनुष्य शरीर से न मिल सके। गीता में आया है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद कोई लाभ शेष न रहे, मानने में भी नहीं आ सकता कि इससे बढ़कर कोई लाभ होता है, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारण शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएं तो टुकड़े करने पर भी आनंद रहे, शांति रहे, मस्ती रहे। दुख से वह विचलित नहीं हो सकता, उसके आनंद में कमी नहीं आ सकती। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संजितम। इतना आनंद होता है कि दुख वहां रहता ही नहीं। ऐसी चीज प्राप्त हो सकती है मानव शरीर से। मनुष्य शरीर की ऐसी महिमा तत्व प्राप्ति की योग्यता होने के कारण से है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ऐसे ही तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। उसे प्राप्त न करके झूठ, कपट, बेईमानी, विश्वासघात, पाप करके नरकों की तैयारी कर लें तो कितना महान दुख है। यह ख्याल करने की बात है कि मनुष्य शरीर मिल गया, अब भाई अपने को नरकों में नहीं जाना है, 84 लाख योनियों में नहीं जीना है। नीची योनि में क्यों जाएं? चोरी करने से, हत्या करने से, व्यभिचार करने से, हिंसा करने से, अभक्ष्य भक्षण करने से, निषिद्ध कार्य करने से मनुष्य नरकों में जा सकता है। कितना सुंदर अवसर भगवान ने दिया है कि जिसे देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा ऊंचा स्थान प्राप्त किया जा सकता है इस मानव देह के द्वारा। इन प्राणों के रहते रहते बड़ा भारी लाभ लिया जा सकता है। बहुत शांति, बड़ी प्रसन्नता, बहुत आनंद इसमें प्राप्त हो सकता है। ऐसी प्राप्ति का अवसर है मानव शरीर में, इसलिए इसकी महिमा है। इसको प्राप्त करके भी जो नीचा काम करते हैं वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो उसका लाभ लेना चाहिए। जैसे किसी को पारस मिल जाए तो उससे लोहे को छुआने से लोहा सोना बन जाए। अगर ऐसे पारस से कोई बैठा चटनी पीसता है तो वह पारस चटनी पीसने के लिए थोड़े ही है। पारस पत्थर से चटनी पीसना ही नहीं, कोई अपना सिर ही फोड़ ले तो पारस क्या करेगा? इसी तरह मानव शरीर मिला, इससे पाप, अन्याय, दुराचार करके नरकों की प्राप्ति कर लेना, अपना सिर फोड़ना है, संसार के भोगों में लगना, यह चटनी पीसना है। भोग कहाँ नहीं मिलेंगे। सूअर के एक साथ 10-12 बच्चे होते हैं। अब 1-2 बच्चे पैदा कर लिए तो क्या कर लिया? कौन सा बड़ा काम कर लिया? धन कमा लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? सांप के पास बहुत धन होता है, धन के ऊपर सांप रहते हैं। धन तो उसके पास भी है, धन कमाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐश आराम में सुख देखते हैं और कहते हैं कि इसमें सुख भोग लें। बंबई में मैंने कुत्ते देखे हैं जिन्हें बड़े आराम से रखा जाता है। बाहर जाते हैं तो मोटर और हवाई जहाज में ले जाया जाता है। मनुष्यों में भी बहुत कम को ऐसा आराम मिलता है जो उन कुत्तों को मिलता है। भाग्य में है
तो कुत्तों को भी मिल जाएगा। कौन सा काम बाकी रह जाएगा जिसके लिए मनुष्य शरीर नष्ट किया जाए? भोगों के भोगने में, संसार का सुख लेने में, धन कमाने में मनुष्य शरीर बर्बाद कर देना कितनी बड़ी भूल की बात है। झूठ, कपट, बेईमानी करके मनुष्य नरकों की तैयारी कर लेता है। यह महान पतन की बात है। कितना ऊंचा शरीर मिला है मनुष्य को, उस शरीर में आकर ऐसा काम कर ले। अतः सावधान रहना चाहिए कि बड़े से बड़ा काम हमें करना है, बढ़िया से बढ़िया काम हमें करना है। यह काम दूसरी योनि में नहीं हो सकता। एक मनुष्य शरीर में किए हुए पापों का 84 लाख योनियों में भोग होता है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये चारों युग बीत जाते हैं। 84 लाख योनि और नरकों के कुंड भोगते भोगते फिर भी मनुष्य शरीर में किया हुआ पाप बाकी पड़ा रहता है। बीच में भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। संचित पाप और पड़े हुए हैं। भोगने पर भी सारे पाप समाप्त नहीं होते। इतने महान पाप हैं जो इस मनुष्य शरीर में बनते हैं। यह मनुष्य शरीर है जिससे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड जिसके फुर्णा मात्र से रचित होते हैं, पंडित होते हैं, वे परमात्मा तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण वे कहती हैं, लाला छाछ दूंगी, थोड़ा नाचो। तो भगवान नाचने लग जाते हैं। लाला बंशी बजाओ, छाछ पिलाऊंगी। अब बोलो, छाछ के बदले वे परमात्मा नाचने और बंशी बजाने को तैयार। इतना ऊंचा पद इस मनुष्य शरीर से मिल सकता है। इस शरीर की प्राप्ति करके हम फिर कर लें नरकों की तैयारी, महान दुखों की तैयारी। कितनी बड़ी भारी गलती है। ऐसा मनुष्य शरीर मिल जाए तो बड़े से बड़ा लाभ लेना चाहिए ना। जैसे वृंदावन में आ गए हो तो भगवान के दर्शन करो, यमुना जी में स्नान करो, वहां के रहने वालों से पूछो कि ज्यादा लाभ की बात कौन सी है, ज्यादा पुण्यदायक, उद्धार करने वाली चीज कौन सी है। वृंदावन में आए हो तो वृंदावन का आनंद लो। अब वृंदावन में आकर नाटक, सिनेमा देखते हो। अरे भाई, यहां क्यों आए? बंबई, कलकत्ता में बहुत बढ़िया सिनेमा है। यह तो तीर्थ स्थान है। भगवान के दर्शन करो। जहां कीर्तन होता हो, कथा होती हो, ऐसी जगह जाओ और विशेष लाभ लो। वृंदावन में आए हो ना, इसी तरह मानव शरीर में आए हो तो विशेष लाभ ले लो। पर यहां भी वही काम करते हो जो पशु पक्षी करते हैं। वही खाना पीना, वही बाल बच्चे पैदा करना। यह तो भैया कुत्ते बन जाओ तो तैयार, सूअर बन जाओ तो तैयार, गधे बन जाओ तो तैयार, कौवा बन जाओ तो तैयार। ये भोग तो सब जगह तैयार मिलेंगे। ये चीजें कौन सी बाकी रहेंगी? इन चीजों के लिए आए हो क्या मनुष्य शरीर में? मनुष्य शरीर क्यों खराब करते हो? यह शरीर क्यों प्राप्त किया? भगवान ने कृपा करके शरीर दिया है तो इस शरीर से होने वाले वे लाभ लो जो दूसरे शरीर में नहीं हो सकते। रामचरितमानस में तुलसी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि ही गावा। मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा ग्रंथों में कहा है। ऐसा दुर्लभ शरीर जिसको प्राप्त करके केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। केवल परमात्म तत्व में ही सच्चे हृदय से
एकदम लग जाना चाहिए। मौका है भाई, मौका है। जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, वैसे कलयुग भी दुर्लभ है। जैसा मौका कलयुग में मिलता है, वैसा अन्य युग में नहीं मिलता। ऐसे कलयुग में मौका मिला, उस कलयुग को प्राप्त करके भोगों में लग गए अथवा पापों में लग गए, अन्याय में लग गए। ये क्या बात हुई? शास्त्र की दृष्टि से अन्याय, हम भी विचार से देखें तो अन्याय, लौकिक दृष्टि से अन्याय, लोग देख लें तो शर्म आए। ऐसे ऐसे कामों में लग जाए मनुष्य शरीर प्राप्त करके, कितनी हानि की बात है। तो हम क्या करें? आज दिन तक हुआ सो हुआ, गलती हुई सो हुई। आज से दृढ़ निश्चय कर लो कि समय बर्बाद नहीं करेंगे, पाप व अन्याय नहीं करेंगे। जल्दी से जल्दी तत्व की प्राप्ति कैसे हो, कैसे उस तत्व का बोध हो, कैसे भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसी लालसा लगाओ। तब एक भक्त ने महाराज जी से पूछा, क्या हमारा भी प्रेम हो सकता है? क्या इस शरीर से कल्याण हो सकता है? तब स्वामी जी ने कहा, ध्यान देकर सुने, इस शरीर से ही कल्याण हो सकता है। कल्याण भी आप कर सकते हो, लखपति बन जाओ, आपके हाथ की बात नहीं। मकान इमारत हो जाए, आपके हाथ की बात नहीं। संसार में यश, प्रतिष्ठा, मान, आदर, सत्कार हो जाए, आपके हाथ की बात नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति करना हाथ की बात है। इसमें सब स्वतंत्र हैं, मनुष्य मात्र इसमें स्वतंत्र है, कोई भी परतंत्र नहीं। क्योंकि बड़े भारी लाभ के लिए मनुष्य शरीर मिला है। परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। उसको प्राप्त करना खास काम है। मनुष्य ध्यान नहीं देता है। बस रामायण में आया है, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। इस चौपाई पर आप थोड़ा ध्यान दें। भगवान विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ने इस जीव पर विश्वास किया कि इसको मनुष्य शरीर दिया जाए, जिससे इसका दुख मिट जाए, मेरी प्राप्ति हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। इस भावना से मानव शरीर दिया, विशेष कृपा करके। जब भगवान की यह भावना है कि मेरी प्राप्ति कर ले, तो थोड़ा सा हम भी इधर ध्यान दें, तो भगवान का संकल्प सच्चा होने ही वाला है। पर ध्यान नहीं देता मनुष्य। भगवान कृपा करके मानव शरीर देते हैं। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने विश्वास किया, यदि यहां आकर जीव भगवान की प्राप्ति नहीं करता, तो भगवान के साथ विश्वासघात करता है। यहां आकर पाप, झूठ, कपट करता है, तो बड़ा भारी नुकसान करता है खुद का। निश्चय कर लो कि आज से पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे और भगवत प्राप्ति में निरंतर लगे रहेंगे। जैसे व्यापारी व्यापार खोजता है, इस तरह परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए खोज में लगना चाहिए। आपको कोई संत महात्मा मिल जाए, कोई भगवत प्राप्त पुरुष मिल जाए, तो उनसे पूछो कि भगवान कैसे मिले, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो। नारायण नारायण नारायण।